ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कार्बन या कायरल सेंटर दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या था, मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच इट्स मिरर इमेज इज डिफरेंट, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या पॉइंट था कि मिरर इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी मिरर इमेज के डिफरेंट को हम लोग क्या बोल दिए थे, नॉन नॉन सुपर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना। ये जो कायरल वर्ड आया है ना, वो कायरल किस वर्ड आया है, ये जो कायरल वर्ड आया है वो हैंड से आया है, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड में कायरल का मीनिंग ही क्या है, हैंड, ठीक है। तो हैंड जो है ना हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है कायरल का। क्यों, क्योंकि इसके जो मिरर इमेज होंगे, डू यू थिंक वो जो मिरर इमेज होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे, बोलो। जो मिरर यस। इमेज होंगे इनके वो हाँ। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होंगे, और इसलिए भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है क्योंकि यहाँ इस डू यू थिंक ये जो हैंड है इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, यस और नो। यस। इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं। आप देख नॉट सकते हो इधर थंब है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको किसी भी टाइप की इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। इस हैंड को कहीं से भी हम इमेजिनरी प्लेन, या इमेजिनरी प्लेन को आप जस्ट चाकू नाइफ समझ लो, तो कैसे भी हम इसको कट करें टू इक्वल हाफ में कट नहीं होगा, समझ रहे हो। इनफैक्ट इनफैक्ट इसको सपोज इनफैक्ट इनको स्लाइस जैसा भी काट दें, ठीक है ना, मतलब आधा लिटिल फिंगर कट गया, ये भी कट गया, ये एकदम स्लाइस जैसे, तो डू यू थिंक जो दोनों पार्ट होगा, जो दोनों कटिंग पार्ट होगा, डू यू थिंक वो सेम दिखेंगे या डिफरेंट दिखेंगे, डिफरेंट। डिफरेंट 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 दिखेंगे। डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि जो हैंड के जो दोनों है वो सेम है ही नहीं, ठीक है ना। दोनों पार्ट जो है ना वो सेम दिखता ही नहीं है, तो कैसे भी कट करने पे, ठीक है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही, मतलब ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे, और डिफरेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो वही था लास्ट क्लास में जो हमने कायरल मॉलिक्यूल या फिर ऑब्जेक्ट की बात किए थे, वो उनके मिरर इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है ना। यानी ये जो कायरलिटी है, ठीक है ना, ये जो कायरलिटी है ये अल्टीमेट क्या है, ये जो कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, क्या मतलब है इसका, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल को हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करना है तो वो मॉलिक्यूल अगर कायल हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब कायरलिटी या फिर उसी को डिसिमेट्री भी बोलते हैं, इनके लिए चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे पहला मेथड तो आपने देखा कि क्या कर लें, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट का पहला जो मेथड हम देखे वो क्या देखे कि किसी ऑब्जेक्ट का क्या देख लें, मिरर इमेज ले लें, और वो मिरर इमेज क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यस और नो।
तो Yes. उसको हम कायरलिटी बोल सकते हैं या डिसिमेट्रिक बोल सकते हैं, मतलब उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होगी, तो वो मॉलिक्यूल पक्का पक्का क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये तरीका हो गया जो डेफिनेशन से आया, जो बेसिक डेफिनेशन से आया कायरल मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट का। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ, ठीक है ना, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है ना, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 1 हो जाए। तो डू यू थिंक नंबर ऑफ कायरल सेंटर 1 होगा तो उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि कायरल सेंटर का मतलब ही क्या होता है, ऐसा सेंटर या कार्बन जिनसे चारों चीज क्या हो, डिफरेंट हो। तो अगर चारों चीज डिफरेंट होगी तो बताओ क्या उसमें कोई सिमेट्री होगी, नहीं। बोलो। नहीं। सिमेट्री नहीं होगी, यानी मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, डिससिमेट्री बोल सकता हूँ हाँ। Yes. या अनसिमेट्रिकल बोल सकता हूँ। तो वो मॉलिक्यूल ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यस और नो। वो Yes. मॉलिक्यूल तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में आएगा कभी भी कि बताओ कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है या ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ ठीक है कायरल ना, सेंटर। ठीक है ना। नंबर ऑफ कायरल सेंटर अगर मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, 1 है, इसका एक एक्सेप्शन है आपका, ठीक है ना, इसका एक्सेप्शन आपका अमीन के लिए है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन कायरल कार्बन की बात करें तब तो उसमें कहीं एक्सेप्शन नहीं है। जैसे सपोज ये सारे एग्जाम्पल देखें तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये कायरल सेंटर है, ये इसमें कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, इनफैक्ट ये कायरल सेंटर है, ये कायरल कायरल कार्बन है। तो ये सभी, ये जितने एग्जाम्पल हैं सब में एक ही कायरल सेंटर है या कायरल कार्बन है, तो सभी में नंबर ऑफ कायरल कार्बन एक है। तो सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये सब के सब जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिव हैं, ठीक है। सभी के सभी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सभी के सभी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर है ये चीज, Yes. सर। तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या हैं, ऑप्टिकल एक्टिव है। चलो, तो एक तो तरीका पता चल गया कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अगर इफ नंबर ऑफ कायरल, ठीक है, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर 2 हो जाए, ठीक है ना, 3 हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है, मतलब मोर देन 1 हो जाए, उस केस में तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। उसे हमें चेक करना पड़ेगा। उसे चेक और अगर करने के एक लिए, रहेगा सर, अगर एक रहेगा तो मतलब हाँ, वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके ओके। if any molecule consists only one chiral center, it will always chiral and optical active। क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, एक से ज्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है। इसे चेक करने के लिए हमें टेक्निकली क्या करना चाहिए,
इसे चेक करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, ठीक है ना। दो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमें दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, वन इज POS एंड अनदर इज COS, ठीक है। हमें POS और COS, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, क्या क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, एनी मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल इफ डज नॉट हैव, ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, Absent होना। ठीक है। क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, यस और नो। अगर Yes. किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, अकायरल हो जाएगा, राइट। हाँ तो अगर अकायरल ढूंढने बोल रहा है तो आप चेक कर लो प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंट होना दोनों, चाहिए। हाँ हाँ दोनों एक साथ क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक है, ये दोनों के दोनों एब्सेंट होना चाहिए। तो बेसिकली हमें चेक करने आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चेक करने आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। तो बताओ तुम लोगों को चेक करने आता है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री? नहीं 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 आता है, ठीक है, कोई बात सर नहीं, अगर मैं सिखा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कायरल होगा फिर अकायरल होगा? अकायरल होगा, दोनों एब्सेंट होगा तो ही कायरल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो वो अकायरल होगा, ठीक है। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो भी अकायरल है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो भी ये तीनों कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होंगे, अकायरल। अकायरल होंगे, अकायरल ठीक एंड है। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगे, यस, ऑप्टिकल, दीज आर ऑप्टिकल इनएक्टिव Inactive. मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल को डिसिमेट्रिक होना जरूरी है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, उसके मिरर इमेज डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है, उनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करनी है, उसी के आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो फर्स्ट हम सीखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट सीखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि प्लेन, ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या प्लेन होता है बताओ। प्लेन क्या क्या होता है बताओ। एक्स वाई जेड। एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। सर तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स जेड प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, ठीक है ना। तो इन तीनों प्लेन में, ये तीनों हाइपोथेटिकल प्लेन है, किसी भी प्लेन से मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, टू इक्वल हाफ में कट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। इट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ व्हिच मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, अबाउट दैट प्लेन,
मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी प्लेन एक चूज कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल प्लेन, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट कर दे, ठीक है। तो डू यू थिंक यहाँ यहाँ पे अगर ये मिरर लेते हैं, ठीक है ना, ये प्लेन का मतलब ऐसा समझ लो कि ये जैसे नाइफ जैसे है, ठीक है ना, तो डू यू थिंक यहाँ पे इसका मिरर ये बन जाएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल हैव पीओएस, ठीक है, दिस मॉलिक्यूल हैव पीओएस। समझ पा रहे हो, हाँ नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हैं सर। समझ रहे हो। यस सर। अगर सिमिलरली इसमें हम थोड़े से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के पीछे है, ठीक है ना, अब मुझे बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं। नहीं हो पाएगी, क्लियर है ये चीज, हम्म, पक्का क्लियर है सबको। चलो और एग्जांपल कराओ तब समझ में आएगा अच्छे से। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे अब्सेंट है, क्यों, क्योंकि मिरर में, ठीक है ना, ये जो मिरर है, ठीक है, इस मिरर में हमें क्या दिखना चाहिए था, क्लोरीन क्या देखना चाहिए था, एबव एबव द प्लेन दिखना चाहिए था, हाँ इसका मिरर इमेज जो बन रहा होगा वो एबव द प्लेन ही बन रहा होगा, ठीक है ना, और इसका इसका जो मिरर बनेगा वो किधर में मिलेगा, बिलो द प्लेन मिलेगा, below the बिलो द प्लेन। हाँ ठीक है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल बताओ, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई, होगा सर, प्रेजेंट होगा। present होगा। इसमें प्रेजेंट हो जाएगा, नेक्स्ट में फोर्थ में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसमें भी होगा। उसमें भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा सपोज ऐसा प्लेन ले लें, तो ठीक है, हो जाएगा ठीक है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है,
और बिल्कुल ये इसका मिरर इमेज यहाँ दिखेगा, इसका मिरर इमेज यहाँ दिखेगा। दिख रहा है सिमेट्री? यस हाँ सर। तो इस तरह से चेक कर लोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अभी तक तो नहीं हुई। एच एफ सी एल बी आर, यहाँ बता दो। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, आसान है ना? Yes. इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसमें नहीं प्लेन ऑफ होगा। सिमेट्री। चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। सभी लोग को समझ आ रहा है? सब लोग जवाब नहीं दे रहे। हम्म, आ रहा है, आ रहा? आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बताओ जरा यहाँ पे। होगा इसमें। होगा। 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 हो जाएगा? यस यस सर। मुझे बताओ इसका आर एस बता सकते हो कोई? यहाँ पे आर एस और यहाँ पे आर एस लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते ना। बताओ आर एस कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दो इसका। पहले का आर और दूसरे का एस। सबका यही आया? पहले का एस दूसरे का आर। हाँ पहले का है दूसरे का। बताओ, अभी तक आर एस में कंफ्यूजन है। एस आर आ रहा है। ये वन है, ठीक है, ये वाला टू हो जाएगा, ये वाला ग्रुप हाँ ऊपर वाला ठीक है, 3। थ्री हो जाएगा। तो रोटेशन कैसा दिख रहा है? 1 2 Clockwise। 3, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का आर होता है, आर लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है एबव द प्लेन तो एस। एस हो एस। जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? यस। सिमिलरली नीचे वाला आर हो जाएगा। तो डू यू थिंक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एस एस का मिरर इमेज क्या होता है? आर, आर ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हुआ है। यस, यस और नो? यही यस। यही यही क्या है? ये जो मिरर इमेज है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ हाँ ठीक है ना? तो आर एस से भी चेक किया जा सकता है। जब कभी भी आपको डाउट हो तो आप आर एस से भी चेक कर सकते हो, फिशर में एटलीस्ट, ठीक है ना? आर एस से चेक किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमें वेज और डैश में चेक करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है। मुझे बताओ यहाँ पे पीओएस होगा? नहीं। नहीं हो पाएगी। हम्म, नहीं होगा ना। नहीं होगा। नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन है। यहाँ पे सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन Br एंड क्लोरीन। यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन। चलो इन सब में बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दो, इनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दो। 8 वाले में नहीं होगी। किसी 8 में वाले नहीं में होगा। नहीं होगी। तीनों में नहीं। तीनों में नहीं होगा। देखो क्वेश्चन 8 को समझने के लिए क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है दिख रहा है, ये कार्बन, हाँ ठीक है ना। तो डू यू थिंक हाँ इसमें कोई भी दो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम प्लेन में होगा? टेट्राहेड्रल में कोई भी दो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा सेम प्लेन में रहता है? हम्म, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन में भी दिख रहा है ना। हाँ 2 सैंपल जैसे में एक अप एक डाउन। हाँ, तो ये जैसे इसमें देख सकते हो, तो ये वाला आपको दिख रहा है सेम प्लेन में, हाँ ठीक है। सेम तो हम हाँ तो अगर हम हाइपोथेटिकल प्लेन लेंगे, समझ लो ऐसा हम चाकू ले रहे हैं, तो डू यू थिंक ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट हो जाएंगे? यस और नो? देखो इसमें जैसे सपोज हमको इसको यहाँ से काटते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों आधा आधा क्या कट जाएंगे? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आधा NH2 कट जाएगा। हाँ अगर ये और ये दोनों सेम हो जाए तो डू यू थिंक इसका मिरर इमेज, जैसे ये क्या है, एबव द प्लेन है, ठीक है ना, और ये बिलो द प्लेन है, हाँ तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो 7 में क्या था, मान के चलो हम किसी दो को, जैसे सपोज इसको और इसको कट भी कर देते, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन डिफरेंट है, उससे दिक्कत नहीं है। हमें इसमें दिक्कत इस बात से हो गई कि जब हम मिरर इमेज लेने जाएंगे, ठीक है ना, जब मिरर इमेज हम लेने जाएंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ऐसा अगर मिरर इमेज लेंगे तो हमें मिरर इमेज कैसा चाहिए, आप ऐसा मान के चलो कि फ्लोरीन और क्लोरीन पे ये लगा हुआ है, ऐसा विजुअलाइज कर पा रहे हो? मतलब जो इसका प्लेन है, ठीक है ना, जो ये हाइपोथेटिकल प्लेन है ना, उसी के प्लेन में क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन है, ठीक है ना। ये तो 2D में दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ये हाँ, तो 2D में दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा एज्यूम करना है, क्योंकि देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर है, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, मैं विजुअलाइजेशन के लिए बताया आपको ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। गूगल में भी आप जो है ना एनिमेटेड इमेज देखोगे ना, तो वहां पे आपको रोटेट करके बहुत सारे को देख सकते हो कि कोई भी दो एक प्लेन पे रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फ्लोरीन क्लोरीन जो है ना डिफरेंट हो, यहाँ जो कुछ भी होगा वो कट जाएगा, ए होगा तो ए कट जाएगा, बी होगा तो बी कट जाएगा, ऐसा किसी भी दो को कर सकते हैं, क्योंकि सबके बीच तो एंगल वही है ना, 109। इन सबके बीच तो एंगल सेम है, किसी दो को भी हम कट कर सकते हैं। तो इस बार हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मिरर इमेज, आई का मिरर इमेज आई होना चाहिए था, राइट। तब हम क्या बोल देते, मिरर इमेज है, लेकिन नहीं था इसलिए नहीं बोले। वैसा ही सोचो जरा,
अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा हम प्लेन रखते हैं तो डू यू थिंक फ्लोरीन क्लोरीन तो कट जाएगा? मैंने बता रखा है कि कोई दो सेम प्लेन में है तो कट जाएगा। यस और नो? यस। 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 अब ये जो हाइड्रोजन है उसका मिरर इमेज हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनेगा कि हाँ नहीं? हाँ। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? पीयूएस हो जाएगा। है, हो जाएगा है हाँ। 7-8 क्लियर हुआ सबको? यस। ऐसा ही वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ भी लगाएं, ठीक है ना, तो वही नहीं, क्वेश्चन तो ये भी नहीं है ना। नहीं होगा ये। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि ये भी तो वही है ना, हाँ 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 वही है। इसमें भी तो दो है। अब इस बार हम मिरर इमेज इसको लेंगे। इस बार जो मिरर इमेज ऐसे काट रहे हैं हम, तो इस बार ये इसके मिरर इमेज है और ये दोनों आधा आधा कट रहा है। टेट्राहेड्रल में ये सबको रोटेट करेंगे तो ये सब तो सेम ही एंगल पे है ना। हम्म, हाँ ये सभी इन सबको जब आप रोटेट करोगे, ठीक है ना, इन सबको जब आप रोटेट करोगे, ठीक है ना, तो कोई भी दो तो सेम प्लेन में आ ही जाएगा ना। जैसे ये दोनों सेम प्लेन में आ जाएगा, सिमिलरली ये पीछे वाला सेम प्लेन में आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ? कोई भी दो सेम प्लेन में रहेंगे ना यार। ऐसा अच्छा, तो देखे हो कि हम नहीं? हाँ ये 9th वाले क्वेश्चन में हम क्लोरीन और बीआर वाली साइड से काट रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट इज दैट कि दो सेम होना चाहिए, दो सेम होगा तभी मिरर इमेज ले पाऊंगा। तो इस बार मिरर इमेज हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर ले रहा हूँ। जैसे इस बार हमने फ्लोरीन और क्लोरीन को कट किया था, उसी तरह से हम इस बार बीआर और सीएल को नहीं कट कर सकते? हाँ हाँ कट कर सकते हैं। तो हाँ हाइड्रोजन एंड ठीक है, हाइड्रोजन इज मिरर इमेज। मिरर इमेज हो जाएगा तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। हम्म। वैसा ही इसमें भी देखो, क्लोरीन और क्लोरीन के मिरर इमेज है। ये तो हाँ आधा आधा कट जाएगा कट और जाएगा ये हाँ। एक दूसरे के समझ मेरा आ रहा इमेज है? हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाले में और चाहो तो इसको गूगल में ना एनिमेटेड जो है ना, एनिमेटेड इमेज जो है ना, जीआईएफ वाला इमेज अगर देखोगे ना तो उसमें आपको दिख जाएगा क्लियरली कि कोई भी दो हमेशा सेम प्लेन पे होता है। ठीक है ना? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन टाइप करोगे ना तो आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखा सर देगा। ऐसे हम लोग मतलब स्ट्रक्चर को देख के अगर उसमें कोई भी दो अगर सेम दिखते तो डायरेक्ट कर सकते पीयूएस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसका फील लेना चाहते हो ना, जैसे ये फिजिकल क्लासरूम होता तो मैं 4 मार्कर से ना इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ सर। बट अभी आप गूगल में देख सकते हो, कई बार देखे भी होगे, और इसलिए मैंने 3D इमेज यहाँ पे लिया भी है। ठीक है ना, ये वाली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम लोग और भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में देखने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ठीक है, बेसिकली क्या है, आपको जस्ट मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट करने हैं बस, और कट करने के बाद दोनों
सेम अगर दिखते हैं तो इट मीन्स दोनों क्या है, मिरर इमेज है। इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करके बताओ। हो गया क्या? दोनों में है। दोनों में है। दोनों में होगा। दोनों में होगा। दोनों में होगा। दोनों में होगा। कौन से दोनों में? 10 और 11। 4 क्वेश्चन। 10 और 11 में। तो फर्स्ट वाले में तो ये हम मिरर ले लेंगे, ठीक है। हाँ 11 वाले में अगर हम ये लेते हैं, ठीक है ना, सपोज अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर हम ऐसे काट दें, ठीक है ना, तो बताओ ऐसे काटने पे मिरर इमेज जो बनेंगे इस ऑक्सीजन का, डू यू थिंक ये जो ऑक्सीजन है इसके जो मिरर इमेज है वो यहाँ बनेंगे? डिफरेंट हो गए कि नहीं? डिफरेंट होगा। मिरर आप इस ये कभी नहीं बन पाएगा ना हाँ इसके हाँ मिरर इमेज। इसके हाँ मिरर इमेज तभी बन पाएंगे ना जब प्लेन ऐसा था। समझो जरा बात को कि जब प्लेन ऐसा था तभी तो इसके मिरर इमेज यहाँ बन रहे हैं, हाँ इसके मिरर इमेज यहाँ बन रहे हैं, इसके मिरर इमेज यहाँ बन रहे हैं, इसके मिरर इमेज यहाँ बन रहे हैं। लेकिन जब ये प्लेन ऐसा रहेगा, ठीक है, तो इसके मिरर इमेज ये बनेंगे, इसके मिरर इमेज ये बनेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें कहाँ है बताओ? नहीं है ना? हाँ नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको दिखा कि नहीं है?
Yes, sir. पक्का सबको दिख गया? सर अगर हाँ। वो जो आपने जो दूसरा वाला जो डॉट है ना वहां से कट किया तो उसके बाजू वाले में से वो भी तो सेम ही हो जाएगा ना, दोनों तो सिमेट्रिकल, दोनों तो वही हो जाएंगे। हाँ अगर मान के चलो ऐसा काट दें, उसमें भी वही चीज है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ इसमें भी वही चीज होगी ना, इसका मिरर इमेज ये जो है, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, हाँ इसका मिरर इमेज ये बनेंगे। कहाँ से मैं बताओ, एक जगह कार्बन है, एक जगह ऑक्सीजन है। ये बोलो नहीं पॉसिबल होगा है सर। क्या? नहीं होगा। नहीं ठीक है, ऐसा ही 12 में चेक करके बताओ। सबको समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। चलो 12 एंड 13 चेक करके बताओ। 12 में नहीं होगा। नहीं होगा नहीं 12 होगा। में। देखो अगर हमने प्लेन ऐसा रख दिया, ठीक है, ऐसा प्लेन रख दिया, तो डू यू थिंक इसका मिरर इमेज ये बनेंगे? बोलो। लेकिन हम प्लेन ऐसे क्यों रख रहे हैं? हम प्लेन ऐसे भी तो रख सकते हैं। प्लेन जो है हम ऐसा रख सकते हैं ना। बोलो, ऐसा भी तो प्लेन रख सकते हैं ना, इस टाइप से भी तो प्लेन रखा जा सकता है। बोलो, ऐसे प्लेन रखने पे क्या मिरर इमेज नहीं बनेंगे? इस CH2 का मिरर इमेज ये बनेगा, इस C का मिरर इमेज ये CH का, हाँ हाँ इस मिथाइल का मिरर इमेज ये बनेगा। हाँ। बस कट ही तो करने हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ। बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आप प्लेन कैसे भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप प्लेन कौन सा चूज करते हो। पॉइंट इज दैट कि मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में कटने चाहिए, और कटने के बाद इट्स अ 3D फेनोमेना, बोथ कट पार्ट लुक लाइक सेम। ठीक है ना, दोनों जो कटिंग पार्ट है वो सेम दिखना चाहिए कटने के बाद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली 13 में बताओ। 13 में नो पीओएस। नहीं होगा। नहीं होगा ना? हाँ 14 का बता दो। नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, डू यू थिंक ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? बोलो। हाँ आप एज्यूम कर लो ऐसे, ठीक है ना, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि ये डी है, ये एफ है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये डी है। ठीक है, ये सेम प्लेन पे है। अब डू यू थिंक मैं प्लेन ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे ऐसे काट रहा हूँ इसको आधे आधा स्लाइस के जैसे, ठीक है, ऐसे। बोलो, सभी आधा आधा नहीं कट जाएंगे? स्लाइस के जैसे कटेंगे कि नहीं बताओ? प्लेन ऐसा है,
अभी जो मैंने प्लेन चूज किया है वो इस टाइप का चूज किया है, स्लाइस, जैसे खीरा काटते हैं ना। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ यस स्क्रीन के चारों कॉर्नर पे अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है ना, वो सभी कट रहे हैं, कार्बन भी कट रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ वो सेम नहीं दिखेंगे? दिख रहा है कि नहीं बताओ मुझे। समझ आ गया सबको कैसे? नहीं नहीं वापस आया। समझाना। देखो, एक कॉर्नर पे डी है, एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। ये जो 14 मॉलिक्यूल है प्लेनर है ना? हाँ प्लेनर है। प्लेनर है। तो ये अपना जो स्क्रीन है वो प्लेनर है क्या? हाँ प्लेनर है। तो चारों कॉर्नर पे अगर डिफरेंट ग्रुप भी हैं तो जो कट कर रहे हैं हम यहाँ से नहीं कट कर रहे हैं, ये वाला ये ऐसे नहीं कट कर रहे हैं ना। हम कैसे कट कर रहे हैं? स्लाइस के जैसे, जैसे हमारा जो स्क्रीन है, ठीक है ना, इस तरह से हम नहीं कट कर रहे हैं। हम कट कैसे कर रहे हैं? ऐसे स्लाइस। स्लाइस समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ हाँ समझ गए। ठीक है ना, जो जो तुम्हारा स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन को बीच से आधा काट दी। हम्म। अब हाँ तो चूंकि सारे ये मॉलिक्यूल स्क्रीन, कट जाएंगे। हाँ हाँ, ये चूंकि ये स्क्रीन है, इनके बैक, फ्रंट और बैक जो है ना दोनों डिफरेंट है, मॉलिक्यूल के तो ऐसा नहीं होंगे ना। तो हाँ जब कटेंगे वो दोनों सेम दिखेंगे। अब सबको समझ आया? हाँ आया। बिल्कुल खीरा को जैसे काटते हैं ना स्लाइस के जैसे, वैसे काटना है, हम्म। तो सारे हाँ पार्ट कट जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लेन लिया गया है इस बार वो इस तरह से लिया गया है, ठीक है ना। जो प्लेन लिया गया है ना वो ऐसे लिया गया है, इस तरह से लिया गया है, ठीक है। सभी ऐसे कट गए। क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? बोलो। यस। यस तो इसमें इसमें क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। प्रेजेंट है। होगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? बोलो। नो। ऐसा ही इसमें भी बता दोगे? 15 में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री। होगा। होगा। हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मुझे ट्रांस वाला में भी बता दो। तब भी होगा। तब भी होगा, क्योंकि हमें प्लेन तो कोई भी चीज कर सकते हैं ना। हाँ हमारे ऊपर है कि हम प्लेन क्या ले रहे हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। इसमें बताओ। होगा। CH3 CCH। 17 में होगा, 18 में नहीं होगा। देखो, अभी जो हम प्लेन ले रहे हैं वो सब वही वाला प्लेन है ऐसे। हालांकि हम ऐसे काटेंगे तो भी हमें मिरर इमेज दिखेगा, ठीक है ना। बट हम हाँ अगर वैसा ही जैसा मैंने प्लेन समझाया है, ठीक है, वैसा ही काट दें इसको, ठीक है। बोलो। हाँ सर। हाँ जैसा प्लेन। हाँ जैसा मैंने बताया है वैसा ही अगर इसको भी काट दें, हम्म। ठीक है, स्लाइस के जैसे, तो डू यू थिंक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा। हाँ वैसा ही यहाँ भी तो कर सकते हैं। हाँ हो सकता हाँ यहाँ पे दूसरा भी भी होगा। होगा। ठीक है ना, हाँ तो वही चीजें है। वैसा इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। ऐसा इसको भी कट कर दिए हम लोग, ठीक है ना। तो इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
इनमें भी प्रेजेंट है, इनमें भी प्रेजेंट। बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक क्लियर हो रहा है? यस।